जीत चुकी है गुजरात टाइटंस अपना आखिरी लीग मैच एंड बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है आज उनके सारे प्लेयर्स ने। लग रहा था स्टार्टिंग में कि जिस तरीके से गुजरात टाइटन का सीज़न जा रहा है मे बी थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, किसी की भी प्रेडिक्शन में नहीं थे वो टॉप 4 में, लेकिन एक टीम की तरह उन्होंने कलेक्टिवली खेलना स्टार्ट किया एंड आज उनका ब्रेड एंड बटर ट्रायो जो है जॉश बटलर, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, तीनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि बिल्कुल टीम को वन साइडेड मैच जिताने के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। बात करें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की, सो जब आपके दोनों ओपनर्स 125 रन की पार्टनरशिप लगा दें यार, मैच तो वहीं ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सामने वाली टीम के बॉलर्स के कंधे गिर जाते हैं। तब जॉश बटलर भी कोई कसर छोड़ते नहीं हैं, आके प्रॉपर फिनिशिंग करते हैं, 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेला, इजी बाउंड्री हिटिंग कर रहे थे एंड गुजरात ने बहुत बड़ा एक टारगेट सेट कर दिया चेन्नई के लिए इस ग्राउंड को देखते हुए एंड जिस तरीके की बॉलिंग है गुजरात टाइटंस की। एंड थोड़ी बहुत भी जो कसर बचती है वो आके हमारे मियाँ मैच ख़त्म कर देते हैं। 3 लोगों का चालान डीएसपी सिराज आके काट देते हैं। बहुत अच्छी लग रही है गुजरात टाइटंस एंड एज अ यूनिट बहुत अच्छी तरीके से जल हो रही है। आज कैप्टनसी भी बहुत अच्छी रही गिल से, बिकॉज अच्छी बॉलिंग रोटेशन करी उन्होंने एंड फील्ड में भी बहुत अच्छे दिखे। सो गुजरात टाइटंस बिल्कुल सरप्राइज करते हुए अब टॉप 2 कंटेंडर्स में फेवरेट ही हैं ऑलमोस्ट। शुभमन गिल एंड अहमदाबाद, ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है बिकॉज आज उन्होंने कैप्टन्स नॉक खेल दी है जब टीम को ज़रूरत थी, बिकॉज क्वालिफिकेशन भले ही आपका हो चुका है लेकिन क्या आप वो क्वालिफायर 1 में अपनी जगह बना पाते हैं, नहीं, ये डिसाइड करने वाला था ये मैच। सो इस मैच में बहुत अच्छा खेला शुभमन गिल ने, 64 बनाते हैं कुछ वो 37 बॉल में एंड बहुत अच्छे लगे। अपने स्टार्टिंग में ही उन्होंने 50 कर लिए 23 बॉल में। आज इंटेंट के साथ खेलते हुए दिखे बिकॉज हर बॉलर पे अटैक करने गए, स्टार्टिंग में पावर प्ले का फ़ायदा उठाया। उनके पार्टनर भले ही आज स्टार्टिंग में उतने एक्सप्लोसिव नहीं लग रहे थे, लेकिन गिल ने बोला कि मैं ही थिंग्स को अपने हाथों में लेता हूँ एंड आज मैं प्रेशर बनाऊँगा अपोजिशन के बॉलर्स पे। गुजरात टाइटंस के इस तरीके की ओपनिंग पार्टनरशिप में ये फ़ायदा रहता है कि लाइन एंड लेंथ बॉलर्स भूल जाते हैं एंड जब आप शुभमन गिल जैसे बैट्समैन को लूज़ बॉल्स डालना स्टार्ट करेंगे तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे बिकॉज बहुत ही कैलिबर हाई है यार उनका। आज भी उनकी क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव देखने मिली विकेट के सामने, लॉफ्टेड शॉट्स भी बहुत अच्छे खेले उन्होंने एंड सबसे अच्छा मुझे लगा देख के कि आज शुभमन गिल ने नूर अहमद को जिस तरीके से फेस करा एंड स्टेप आउट भी करा उनके सामने, क्या सेक्स था वो भी। मतलब अच्छा लगता है जब स्पिनर को भी इंडियन बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, बिकॉज पिछले कुछ सालों से ऐसा रहा नहीं है, काफ़ी इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट भी, लेकिन आज बहुत अच्छी बैटिंग करी शुभमन गिल ने। थोड़े से लकी रहे कह सकते हैं बिकॉज एक किसकी बॉल थी, गुरजपनीत की बॉल थी, वो एज लगता है उर्विल पटेल के पास भी जाती है, लेकिन ना ही उस पर उर्विल पटेल अपील करते हैं ना ही गुरजपनीत अपील करते हैं एंड विकेट होता ही नहीं है। जब आप अपील ही नहीं करेंगे कैच की तो एम्पायर आउट दे नहीं सकता है। सो मे बी थोड़ा बहुत लग भी रहा साथ में, लेकिन मतलब अच्छे देखे, उसको भी हटा दें उस एक इंस्टेंट को मैच से, लेकिन अच्छे लगे आज शुभमन गिल एंड अपनी टीम को बहुत बढ़िया स्टार्ट दी उन्होंने। साई सुदर्शन कॉन्जिक्यूटिवली 5 50 बना चुके हैं एंड ये बहुत ही इंप्रेसिव है यार। मतलब सीरियसली इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी देखना बहुत मुश्किल है। मैं स्टार्ट्स देख रहा था ब्रॉडकास्ट में एंड डेविड वार्नर ने ये काम करा है, वीरेंद्र सहवाग ने ये किया है एंड एक और बैट्समैन ने करा था, मैं भूल रहा हूँ शायद, लेकिन 5 50 बनाना कंटिन्यूसली यार, मतलब ये शो करता है कि आप कंसिस्टेंट रेगुलर हाई प्रेशर मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज ये फ्लूक से नहीं हो सकता। ये एक वन ऑफ मैच नहीं है कि आपने एकदम से आए स्लॉगिंग कर दिया कुछ कर दिया। कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा रन बनाना एक हाई कैलिबर बैट्समैन की निशानी होती है एंड उनका जब मैं स्टार्ट देख रहा था ऑलमोस्ट 50 का उनका एवरेज है इस सीज़न भी, पिछले सीज़न भी ऑलमोस्ट 50 का ही था, उसके पहले भी 50 के आसपास ही। मतलब 50 का एवरेज जब आप T20 में लेते हुए घूम रहे हैं तो मतलब तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी आपकी। आज स्टार्टिंग में थोड़ा स्टक लगे, 24 रन बनाए उन्होंने 22 बॉल में एंड कह सकते हैं उस समय इतनी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज शुभमन गिल उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल को हिट कर रहे थे। सो उस समय उन्होंने बिल्कुल सेकंड फिडल का रोल प्ले किया कि चलो मैं ही स्ट्राइक रोटेट कर देता हूँ, लेकिन
बाद में उन्होंने ये कवर अप किया, 35 बॉल में 50 रन पूरे करे, अपने 7 चौके लगाए, 4 छक्के भी लगाए, टोटल 84 रन आज बना देते हैं। सो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बिकॉज़ जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं जब आपको पता है कि आपका टॉप 3 ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम रन्स बनाता है आपकी टीम के लिए, आप अपने मिडिल ऑर्डर को प्रेशर में नहीं आना देना चाहते हैं। ये नज़र में रखते हुए आज लंबी पारी खेली साई सुदर्शन ने एंड इंश्योर किया कि वो 200 पे ना रुकें। मैं अगर थोड़ा सा लंबा खेलता हूँ तो मुझे पता है, नीचे भरोसा है कि जॉश बटलर आके भी फिनिश कर सकते हैं, जेसन होल्डर एंड अब तो वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रीड किया गेम को आज एंड अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट करा, भले ही अच्छी स्टार्ट ना मिली है उसके बाद भी। देन मज़ा आया उनकी आज बैटिंग देखे एंड पार्टनरशिप, यार क्या तारीफ़ करें, 125 रन की पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, गेम से आउट कर दिया सीएसके को बिल्कुल उसी समय उन्होंने। जॉश बटलर आते हैं एंड जो स्टार्ट दी थी ओपनर्स ने एकदम प्लेट में सजा के प्लेटफॉर्म दे दिया था, उसे जॉश बटलर आज बर्बाद नहीं करते हैं। बिल्कुल 211 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज 57 रन्स बनाए, 5 चौके मारे, 4 छक्के मारे। यार सिक्सेस तो बहुत अच्छे लग रहे थे एंड स्पेशली वो जो कवर्स पे 2 चौके लगाए यार, गैप ढूंढ के, मज़ा आ गया वो देख के। इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन जब आपके लिए खेल रहा हो एंड ऊपर से भी इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई हो, तो अपोजिशन के बॉलर्स की मतलब फिर क्या ही बोलें यार, क़यामत ही है बिल्कुल। लेकिन यही करते हैं जॉश बटलर, जब वो टच में दिखते हैं तो मतलब बहुत बहुत सुंदर शॉट्स खेलते हैं, रिस्क फ्री हिटिंग करते हैं एंड ऐसा लगता है कि मतलब बॉल को इतने अच्छे से मार रहे हैं, बिल्कुल स्लॉगिंग नहीं लगती कहीं पे भी एंड फिर भी वो शॉट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मज़ा आया जॉश बटलर की बैटिंग देखते हुए भी एंड अच्छे टच में वो भी दिख रहे हैं, बिकॉज़ गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत अच्छे साइंस हैं। जब आपके तीनों बैट्समैन जिन पे आप बहुत डिपेंड करते हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड जॉश बटलर, जब तीनों ही इतने अच्छे फॉर्म में दिख रहे हों, इतने कंसिस्टेंटली रन बना रहे हों, तो प्लेऑफ्स में जाते हुए आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। अपने आप को आपने अच्छी सिचुएशन में डाल दिया है एंड जिस तरीके से तीनों बैट्समैन खेल रहे हैं, बहुत बहुत खुश होंगे आशीष नेहरा, मैथ्यू हेडन एंड काफ़ी इंप्रेसिव साइंस है ये, बिकॉज़ अगर आप एक को आउट कर भी देते हैं तो जॉश बटलर बचे ही रहते हैं आके आपको और पनिश करने के लिए। मोहम्मद सिराज आते ही संजू सैमसन को गोल्डन डक पे आउट कर देते हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा बहुत उनके अगेंस्ट हार्ड जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी उनकी लाइन मिस करते हैं एंड इतनी अच्छी इन बॉल लाते हुए मोहम्मद सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उर्विल पटेल को भी डक पे आउट कर देते हैं। 2 बैट्समैन को डक पे आउट करना, सामने वाले कैप्टन को भी आउट कर देना, क्लीन बोल्ड, सब कुछ ये पावर प्ले में ही करके सिराज आज प्रूव कर रहे हैं कि वो कितने हाई लेवल के बॉलर हैं। बिकॉज़ इस तरीके की बॉलिंग यार बहुत ही अच्छी लग रही है सिराज की तरफ से, बिकॉज़ कभी भी अपनी लाइन छोड़ नहीं रहे हैं, लूज़ बॉल्स नहीं डालते हैं सिराज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, बिकॉज़ कभी कभार जब आपसे अच्छी बॉलिंग कर रही हो, लेकिन अगर आप 1-2 बॉल फ्री दे दें, बैट्समैन को रूम दे दें या थोड़ी लेग साइड पे डाल दें, एक चौका खा लें पैर पे, तो मुश्किल हो जाता है फिर से आके मोमेंटम बनाना एंड बैट्समैन पे प्रेशर बना के रखना। लेकिन जब आप लूज़ बॉल्स ना डालें, एकदम अपनी लाइन पकड़ के रखें, देन बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यही आपको गोल्डन डक मिलते हैं, फिर से डक मिलता है उर्विल पटेल का भी। सो ब्यूटीफुल बॉलिंग कर रहे हैं सिराज, ऑलमोस्ट ड्रीम सीज़न ही जा रहा है डीएसपी सिराज का एंड जिस तरीके की लय में लग रहे हैं, रबाड़ा भी उनका साथ बराबर दे रहे हैं। अपोजिशन टीम्स के लिए बहुत ख़तरनाक साइंस है, बिकॉज़ दोनों आके पावर प्ले में ही आपका गेम ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। सिराज एक तरफ से, रबाड़ा एक तरफ से। ऑलमोस्ट अगर आपने केयरफुली नहीं खेला दोनों को, ज़्यादा आप रिस्की शॉट्स खेलने के लिए गए, तो आप अपने आप को पाएंगे कि 30 पे 3 विकेट हो चुके हैं, 40 पे 4 हो गए हैं। इस तरीके की बॉलिंग हो रही है। सो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं मोहम्मद सिराज इस सीज़न एंड ड्रीम सीज़न ही जा रहा है उनके लिए ये। चेन्नई का अपना आखिरी लीग मैच हारना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन था उनके लिए, बिकॉज़ अगर चेन्नई यहाँ पे गलती से मैच जीत जाती, क्वालिफाई तो फिर से भी नहीं करने वाली थी, लेकिन इससे होता ये कि आपकी गलतियों पे एक चादर डल जाती, आप उनसे बच के निकल लेते, चलिए बॉयज़ प्लेड वेल, ये सब करके निकल जाते। लेकिन अच्छा हुआ कि चेन्नई अपना आखिरी मैच हारी है, बिकॉज़ अब ये जो कंसर्न्स हैं उन्हें आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे कंसर्न रहे हैं चेन्नई के लिए इस सीज़न, इंजरी भी कहें, लेकिन देखिए मैं इंजरी को मानता नहीं हूँ,
क्योंकि आपको जब ऑक्शन होता है आपको मौका दिया जाता है कि आप 25 लोगों का स्क्वाड खड़ा करें। इंजरी को आपको कुछ भी कहें लेकिन उस पर ही काउंट करके चलना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई सीज़न है, ये सब बातें होती ही रहेंगी क्रिकेट में। आप बीजीटी की ट्रॉफ़ी याद करिए 21 वाली, जब कितने बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे भाई, सब ने ही खेल लिया था, नेट बॉलर्स तक आ चुके थे। या तो आप एक्सक्यूज़ेस बना लें या हिस्ट्री क्रिएट कर लें, एक ही चीज़ हो सकती है। सो इसको भी ध्यान रखते हुए, एंड वन मोर कंसर्न जो है चेन्नई के लिए, यार इम्पैक्ट प्लेयर भी आ चुका है अब, लेकिन उसके बाद भी चेन्नई की 5 डाउन तक ही बैटिंग रहती है। 7वें नंबर का भी आपका जो बैट्समैन आ रहा था वो था ओवरटन। इस समय आपको यार 8वें तक बैटिंग चाहिए। इतनी लंबी टेल आप T20 में नहीं रह सकते। जस्ट इन केस अगर स्पेशली ध्यान रखें अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल का, क्या कर रहे हैं यार आप, ये बात को आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मिनिमम इन एट 8 एंड 6 डाउन यहाँ तक आपको बैटिंग चाहिए ही चाहिए, वरना आप हमेशा विकेट कंजर्व करने के चक्कर में जाएंगे एंड कभी भी बड़े स्कोर्स बना नहीं पाएंगे। और कंसर्न रहा है चेन्नई का पेस बॉलिंग। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हटा दें जेमी ओवरटन का, उनके अलावा ना अंशुल कंबोज अच्छे लगे हैं ना कोई भी और बॉलर अच्छा लगा है। शिवम दुबे के तो क्या ही बोले यार, वो तो आके बस डाल देते हैं, थोड़े ऑलराउंडर हैं ठीक है, लेकिन बॉलिंग नूर अहमद के अलावा मुझे किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया है चेन्नई के लिए। सो ये कंसर्न है। आप ऑक्शन में ढूंढिए कहीं ना कहीं से, या तो यंग टैलेंट निकालिए या ओवरसीज़ का प्लेयर बचाओ। आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं से अपनी पेस बॉलिंग को सुधारना, बिकॉज अंशुल कंबोज तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहे हैं इस टीम में, एंड इस तरीके की पिचेस पे जो IPL में बन रही हैं। अच्छा हुआ ये कंसर्न आज सामने आए हैं। जीत के साथ चेन्नई छुप के नहीं जाएगी, लेकिन यार मैं एज एन एडमायरर ऑफ चेन्नई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इतनी अच्छी टीम को देखते हुए। एंड बुरा ये लगता है कि अभी पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी ऋतुराज गायकवाड़ ये बोल के गए हैं कि it's okay, we have done so many things well, we could have won 1 or 2 matches here and there but the things didn't go in our favor। यार what, क्या बोलें ऐसी चीज़ों के लिए। ये सब बातों से कुछ नहीं होता सीरियसली। ये हो जाता तो हम वहाँ मैच जीत जाते, हैदराबाद के अगेंस्ट थोड़ा सा ये हो जाता तो वहाँ आप मैच जीते नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट ये है क्या हो जाता, होने वाला था, ये बात से इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, बिकॉज पॉइंट्स टेबल ये सब नहीं देखता है। पॉइंट्स टेबल जब आपको वो 4 टीम जो क्वालिफाई करेंगी वो सिर्फ आपके पॉइंट्स देखने वाली हैं, आपके विन्स देखने वाली हैं, वही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो टॉक्स हैं कि रीबिल्ड हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रांजिशन 2023 की ट्रॉफ़ी जीतने के बाद ही स्टार्ट हो गया था, जब 24 में कैप्टनसी ट्रांसफ़र हुई थी। ट्रांजिशन के भी अब 3 सीज़न हो चुके हैं, है ना। 24 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए, एंड ये ट्रांजिशन कितने सीज़न चलने वाला है भाई, 3 साल हो चुके हैं ट्रांजिशन होते हुए। सो ये चीज़ें चेन्नई को कंसर्न करनी पड़ेंगी एंड एड्रेस भी करनी पड़ेंगी, सॉरी, एंड कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे MS धोनी निकालें सोच के या फ्लेमिंग निकालें, बिकॉज़ वरना एक्सक्यूज़ेस की तो कमी नहीं है। आप अगले सीज़न भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ हार्श कॉल लेने पड़ेंगे, एंड वो क्या है वो आप जानते हैं। मी से समझदार लोग हैं वहाँ पे, लेकिन क्या वो ये कॉल लेते हैं या नहीं लेते हैं देखना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस फ़िलहाल तो है टॉप 2 में अपना 9वां मैच जीत के RCB के साथ, लेकिन कौन खेलेगा वो क्वालिफायर 1 धर्मशाला में, ये डिसाइड होने वाला है बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद के मैच में जो होने वाला है आज। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर थोड़े बहुत भी कम मार्जिन से गुजरात जीता होता तो मुश्किल होने वाला था गुजरात के लिए, क्योंकि SRH भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही है। लेकिन जो ये इतने बड़े रन के मार्जिन से गुजरात जीता है 0.69 पे है, एंड सनराइज़र हैदराबाद 0.3 समथिंग पे है। ऑलमोस्ट 0.04 का डिफरेंस है आपके रन रेट में SRH एंड गुजरात। इफ़ सनराइज़र हरा देता है अपने होम टाउन में RCB को, देन उन्हें अच्छे मार्जिन से भी जीतना पड़ेगा। एंड जिस तरीके के फॉर्म में RCB चल रही है, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो मैच हारेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कुछ हारने वाले हैं, 30-35 रन से मैच तो क्लोज ही जाएगा। एंड मैं तो कहूँगा मोस्ट प्रॉबेबली मैच जीत भी सकती है RCB ही, जिस तरीके के फॉर्म में चल रही है, अनलेस, क्योंकि उनका तो 1 स्पॉट कन्फर्म है, +1 के रन रेट पे हैं वो,
एक उनका स्पॉट कंफर्म है, ना वो गुजरात लेने वाली है ना सनराइज़र हैदराबाद लेने वाली है, इन दोनों में से कोई एक ही टीम आएगी। सो अगर आरसीबी अपने बॉलर्स को रेस्ट ना दे दे, हेज़लवुड, भुवनेश्वर, तो मुझे लगता है आरसीबी ही जीतनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है ये देखते हुए कि आपका क्वालिफिकेशन कंफर्म है, देन मे बी आउटसाइड चांस बनता है कि सनराइज़र हैदराबाद ज़्यादा मार्जिन से जीत जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर लॉजिकली बात करें, एक स्पॉट लग रहा है आरसीबी का ही होगा, एंड भले ही अपना आखिरी मैच एसआरएच जीत भी जाती है तो मुश्किल ही होने वाला है उनके लिए, बिकॉज मार्जिन से इस समय बैंगलोर को हराना मुश्किल रहने वाला है।